हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आप सब लोग जो है अभी मैट्रिमोनियल केसेस से जूझ रहे हैं। पूरा का पूरा पैकेज आपके ऊपर अभी डाला है, आपकी वाइफ ने 498 डाला है, मेंटेनेंस केस डाला है, डिवोर्स केस डाला है। इतने सारे केसेस जो आपके ऊपर अभी डाले हैं और अलग अलग कोर्ट्स में डाले हैं, तो ऑब्वियसली ये कहना सही होगा कि आप आजकल काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर पड़ता है। ऑब्वियसली आप कितना कहें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है। पर देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मुश्किल समय में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, यानी मेंटल स्टेबिलिटी अपनी बनाए रखना। ये नहीं कि बिल्कुल पैनिक हो जाना। अब मैं देखता हूँ कई लोग क्या करते हैं, वो ये केसेस से अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल अटैच हो जाते हैं कि जी जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ हो जाए, हमें मतलब वाइफ को हराना है। एक रिवेंज मोड में आ जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम एक चीज़ आ जाती है कि आप अपना ख्याल नहीं रख पाते, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि रिवेंज और ये सब केसेस के चक्कर में आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो देते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिमोनियल केसेस जीतने के लिए, मैट्रिमोनियल केसेस अपने फेवर में करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंडसेट, यानी आपका जो आप कैसे इस सिचुएशन में रिएक्ट करते हो, क्या क्या एक्शंस लेते हो, वो मेजर फैक्टर होता है आज की डेट में। अगर आपको इन केसेस में विक्ट्री लेनी है, 80% माइंडसेट है, 20% स्किल है। तो आप कैसे परसीव करते हो ये केसेस, कितनी आपकी लाइफ इफेक्ट होती है इस केसेस से, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा केस। अब मैंने पहले क्या हुआ था, एक अभी इंसिडेंट हुआ था, जैसे अतुल सुभाष का इंसिडेंट हुआ था, तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया था कि चेंज चाहिए, सब कुछ चाहिए। और आज आप 1 या 2 महीने हुए होंगे उस घटना को, 2 महीने बाद कोई उसकी बात तक नहीं करता है। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि कैसे जो सोशल मीडिया एक नेगेटिव सिचुएशन पे रिएक्ट करता है, और उसके बाद आज की डेट में कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है। जिसको उसमें सुर्खियां बटोरनी थी बटोर गया, जिसको अटेंशन चाहिए थी उसे मिल गई। सही बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज कोई उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो खबर जो है आनी हो गई है। और आप सब क्या कर रहे थे उस टाइम पे? आप सब कूद पड़े सोशल मीडिया पे, कमेंट लिखने लग गए, सिस्टम के बारे में कमेंट लिखने लग गए। बहुत सारी नेगेटिविटी आपने जो महसूस की होगी उस टाइम पे। 2 मिनट का पॉज लीजिए और कमेंट कीजिए कि उस टाइम पे आप नेगेटिव थे या नहीं थे, मेरे को आप ये बता दीजिए। 2 मिनट का समय लीजिए, सोचिए कि आपने उस टाइम पे क्या किया था। सारा दिन आप व्हाट्सएप पे लगे रहे, कमेंट्स ग्रुप में डालते रहे, या फिर सोशल मीडिया पे डालते रहे, ठीक है। पर एंड ऑफ द डे आपके केसेस आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे थे पहले भी। ये बात तो सही है ना? आप मेरे को कमेंट करके बताइए। सो प्रॉब्लम क्या आती है, इस टाइम पे आपने नेगेटिव चीज़ों की तरफ अपना आकर्षण ज़्यादा कर लिया। आपने सोचा कि ये जो केस हुआ है, हम जो ना इनपुट्स देंगे, हम अपने जो भी फ्रस्ट्रेशन है हम निकालेंगे। एंड ऑफ द डे आप अपनी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से वापस नेगेटिविटी आपकी तरफ वापस आ रही थी। तो ये हुआ था, इससे आपको घबराहट और तनाव और ज़्यादा महसूस होने लग गया होगा। तो आप ये देखिए कि माइंडसेट का कितना बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप इन सब चीज़ों से, हालांकि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, कि अगर आप इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, केसेस चल रहे हैं, उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और चलने देते हैं केसेस को जैसे चल रहे हैं, जो डेट पे जो होना है होता रहेगा, आप साइलेंट है, आप अपना काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, आप अपने करियर में एडवांसमेंट कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, आप जो है लाइफ बिल्कुल नॉर्मल की तरह अगर कोशिश करते हैं जीने के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दूंगा कि केसेस वो आपके जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है लाइफ की तरफ पॉजिटिव हो गया है। चाहे आपकी
जो वो चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में अगर आप 24 घंटे सोचेंगे, उसके बारे में आप सोशल मीडिया में कमेंट करेंगे और दुनिया से जो लड़ेंगे उस चीज़ को लेके, अपने आप को आप नेगेटिव जितना बनाते जाएंगे उतना आप ज़्यादा इस दलदल में घुसते जाएंगे। तो इशू ये है कि आप कैसे सोचते हैं, आपका दिमाग कैसे सोचता है इस मुश्किल टाइम पे, कैसे आप कोप अप करते हैं, क्या आप अपनी लाइफ में नॉर्मल जी पा रहे हैं आज की डेट में, और कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल रहने के लिए एटलीस्ट देखिए कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ अब अगर बिल्कुल भी एबनॉर्मल, अभी स्ट्रेस, तनाव, एंग्जाइटी, वो मैं जो फीलिंग्स है ना मैं आपकी फील कर सकता हूँ जो आप फेस कर रहे हो अभी, वो स्ट्रेस और वो तनाव में रात को नींद तक नहीं आती कई बार, वो स्ट्रेस में आपको दिन में काम में कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती होगी। आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए कि अपनी लाइफ को जो है बिल्कुल एज अ नॉर्मल, अगर ये केसेस नहीं होते तो कैसे आप जीते, कहाँ जाते आप, क्या ट्रैवल करते, क्या आपके शौक़ है, क्या आपके माँ बाप की इच्छाएं हैं वो पूरा करते। तो जब आप अपनी दिमाग को थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ डालेंगे तो रिजल्ट्स जो कोर्ट्स में चल रहा है वो भी आपकी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ही एम करेंगे। इतना मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा होगा आपके साथ। आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए, मुझे 2 महीने बाद डीएम कर दीजिए कि अगर आपको ये वीडियो याद होगी तो, अगर 2 महीने बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ना हुआ हो, मेरे को डीएम कर दीजिए कि जी आपने वीडियो बनाई थी, हमने ये करा और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ, मेरे को डीएम कर दीजिएगा। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कि ये मैं गलत कह रहा हूँ। और अगर मेरे को 2 महीने बाद आपका डीएम आज से 2 महीने बाद नहीं आया तो मैं समझ लूँगा कि ये वीडियो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला रही है। जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव छोटे छोटे स्टेप्स से आता है, जैसे छोटा स्टेप लीजिए, अगर आपको कहीं जाने का मन है और आपके दिमाग में ये अरे यार अभी तो मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं, अभी तो हेयरिंग आने वाली है, अभी तो ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है, तो आप उसी में ट्रैप हो जाओगे। आज वो आप स्टेप लीजिए कि आपको जो मन है, आपका जो मन करता है, इन केसेस की वजह से अपने मन को मत रोकिए, अपने इन केसेस को चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये केसेस चलेंगे, लीगल तरीके हैं, लीगल स्ट्रैटेजीज हैं, पर आप अपनी लाइफ को मत रोकिए, इन केसेस को अपनी लाइफ मत बनाइए। प्रॉब्लम ये है जब आप इन केसेस को अपनी लाइफ बना लेते हैं तब आप चाहे जीत भी जाएंगे केसेस तब भी आप हार जाएंगे, क्योंकि आप अपना प्राइम टाइम, जो आपका बहुत कीमती टाइम है अभी, प्राइम टाइम जो कि आपकी पीक है लाइफ का, जो कि 35, 36, 40 साल होते हैं, वो आप गवा देंगे। और जब आप वो गवा देंगे तो आप अपनी लाइफ गवा देंगे। तो ये चीज़ का आप रखें ख्याल। आई होप ये वीडियो थोड़ा पॉजिटिविटी और एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा है, लीगल एस्पेक्ट्स मैंने आज कुछ शेयर नहीं किया आपके साथ, बट एक एटीट्यूड अगर आप शिफ्ट करते हैं अपने केसेस को लेके, ये एक राज है ये केसेस को अपने फेवर में करने का, ये एक राज है कि अपना माइंडसेट पे काम करने का, और पॉजिटिविटी से ही आप केसेस जीतेंगे। 80% केस आप दिमाग से जीतते हैं और 20% स्किल रहता है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।